हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली बार पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इस एपरेटस पर पढ़े थे। लेकिन अगर आपके एग्जाम में इसके अलावा कोई एपरेटस, जैसे अगर ये एपरेटस आ जाता है या फिर ये एपरेटस आ जाता है या फिर ये वाला एपरेटस आ जाता है, तो आप किस तरीके से वायरिंग करेंगे, है ना। तो ये वाली चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वाला जो वीडियो है ये आपको YouTube की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब बाकी जो ये इस तरीके से ये वाला एपरेटस है, इसके ऊपर वायरिंग करना हम सीखेंगे। तो इसके लिए आपको एक सर्किट पता होना चाहिए। ये आपका सर्किट डायग्राम होता है फॉरवर्ड बायस और ये होता है रिवर्स बायस के लिए, है ना। तो फॉरवर्ड बायस के लिए ये जो सर्किट है किस तरीके से बनाते हैं वो हम देखते हैं। देखिए, ये देखिए, इसके अंदर आपको इस वाले एपरेटस में किस तरीके से कनेक्शन करने हैं, अगर आपके पास आ जाए, आप कंफ्यूज नहीं हो। देखो, ये जो वेरिएबल वोल्टेज है, इस वेरिएबल वोल्टेज को वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है और इसका जो नेगेटिव है उसको वोल्ट मीटर के नेगेटिव से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अब लिख रखा है। देखो, इस एपरेटस को ध्यान से देखो, ये आपके अमीटर है। ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों के अंदर काम में आएगा। आपको पता है फॉरवर्ड बायस में करंट जो होती है मिली एम्पियर में होती है, थोड़ी ज़्यादा करंट फ्लो होती है, और रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पियर वाली करंट होती है, क्योंकि रिवर्स बायस में करंट की जो अमाउंट होती है वो कम होती है। तो माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर दोनों इस वाले अमीटर से अपन देखेंगे। और ये वोल्टेज है, इसकी भी रेंज अलग अलग है। अगर आपको 3 वोल्ट वाला तक चाहिए, 3 वोल्ट कब काम में आएगा, आपके अगर जो फॉरवर्ड बायस है उसके अंदर आपके 3 वोल्ट तक का जो वोल्ट मीटर काम में आएगा। और जब आपके रिवर्स बायस जो होगा, रिवर्स बायस के अंदर आपको 30 वोल्ट तक का जो वोल्ट मीटर है वो काम में आएगा। तो अगर आप इन दोनों के बीच में लगाते हैं तो ये आपको 3 वोल्ट देगा, और अगर ये इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में लगाते हैं तो आपको 30 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, और ये देखो, ये वेरिएबल वोल्टेज या वोल्टेज कंट्रोल ये यहाँ पे दे रखा है। आपको फॉरवर्ड बायस के लिए आपको ये वाली वायरिंग यूज में लेनी है, और रिवर्स बायस के लिए आपको ये वाली जो ब्लू वाली है इसको यूज में लेना है। ठीक है, आप सर्किट आपको पता होना चाहिए किस तरीके से। अब देखो, ये वेरिएबल वोल्टेज जो है इसका पॉजिटिव जो दे रखा है, पॉजिटिव कनेक्ट करना है वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से। तो ये वेरिएबल वोल्टेज है, ये फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे हैं अपन, तो इसका पॉजिटिव जो है वो किससे कनेक्ट करना है आपको, वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से, क्योंकि वोल्ट मीटर पैरेलल लगता है, तो वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। अब आप कौन सी बायसिंग कर रहे हो, आप फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे हो, तो इसके अंदर आपको कौन सा वोल्ट मीटर यूज में लेना है, 3 वोल्ट वाला। तो आप यहाँ पे या यहाँ पे लगा सकते हो। ये यहाँ पे आपका हो गया वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टू पॉजिटिव कनेक्ट हो गया। इसके बाद नेगेटिव टू नेगेटिव कनेक्ट करना है आपको। वायर आप ब्लैक ले सकते हैं। तो इसका अब जो नेगेटिव है ना, बैटरी का नेगेटिव आपको कनेक्ट करना है इस वोल्ट मीटर के नेगेटिव से। तो ये वोल्ट मीटर अपना आ गया पैरेलल में। इसके बाद सर्किट में क्या दे रखा है, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव जो मिली एमीटर है उसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है। वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, ये वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव है ना, ये मिली एमीटर के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। अब इसके अंदर मिली एमीटर कौन सा यूज लेना है आपको, सॉरी एमीटर कौन सा यूज में लेना है, मिली एम्पियर वाला या मिली एमीटर यूज में लेना है। तो इसके लिए ये दोनों काम में आएंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव से पॉजिटिव में कनेक्ट करना है। वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, ये देखो सर्किट में वोल्ट मीटर का पॉजिटिव मिली एमीटर के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। इसके बाद मिली एमीटर का नेगेटिव, मिली एमीटर का नेगेटिव, ये मिली एमीटर का नेगेटिव आपके कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये मिली एमीटर का नेगेटिव आपके पास जा रहा है इसके जो डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड के पॉजिटिव से, पी पॉजिटिव पार्ट से कनेक्टेड है। इसके बाद इसका जो नेगेटिव पार्ट है या अन पार्ट जो है वो आपका कनेक्टेड है। अन पार्ट जो है इसका फॉरवर्ड बायस में ये येलो वाला यूज करना है। इसके बाद जी इसका जो अन वाला पार्ट है वोल्ट मीटर के नेगेटिव से कनेक्ट करना है। तो ये आपके पास वोल्ट मीटर का नेगेटिव। तो इस तरीके से आपका फॉरवर्ड बायसिंग कंप्लीट हो जाएगी, है ना। देखो मैंने क्या किया, आपको इसके अंदर करना ऐसा ही है। देखो, वोल्ट मीटर का जो वेरिएबल वोल्टेज है उसका पॉजिटिव वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव वोल्ट मीटर के नेगेटिव से, और इसका जो पॉजिटिव होगा वोल्ट मीटर का उसको आपको कनेक्ट करना है अमीटर के पॉजिटिव से। इसका नेगेटिव टर्मिनल होगा उसको जो पीएन जंक्शन डायोड है उसके पी पार्ट से, और इसका अन पार्ट होगा उसको वोल्ट मीटर के नेगेटिव से कनेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से आपका फॉरवर्ड बायसिंग इस वाले एपरेटस के अंदर होती है। ठीक है, इसमें आप रिवर्स बायसिंग भी देख लेते हैं।
रिवर्स बाइसिंग के लिए सर्किट डायग्राम ये वाला यूज में लेना है आपको। तो इसके अंदर देखो क्या करता है, पॉजिटिव को ये बस ऊपर से डायोड चेंज हो गया है ना, इधर फ्लिप कर दिया इसको। बाकी पॉजिटिव को वापस पॉजिटिव से नेगेटिव को, नेगेटिव से पॉजिटिव को, माइक्रोमीटर के पॉजिटिव से नेगेटिव को वापस, अन पार्ट से पी पार्ट को वापस वोल्ट मीटर के नेगेटिव से कनेक्ट कर देना। ये सर्किट याद होगा आपको तो ये आसानी से हो जाएगा। तो ये अपना एपरेटस है। अब आपको क्या करना है, बैटरी का जो पॉजिटिव होगा है ना, बैटरी का पॉजिटिव, अब आपको रिवर्स बायस के लिए ब्लू वाली पट्टी इसको यूज कर लेना है आपको। तो बैटरी का पॉजिटिव जो है आपको कहाँ कनेक्ट करना है, वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से, वोल्ट मीटर के अब इसके अंदर कौन सा वोल्ट मीटर रिवर्स बाइसिंग के लिए आप यूज में लेंगे, 30 वोल्ट वाला वोल्ट मीटर यूज लेंगे। तो पॉजिटिव को कनेक्ट करना है आपको पॉजिटिव से। तो ये पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया। अब इसके बाद इस वोल्ट मीटर का जो बैटरी का जो नेगेटिव है उसको वोल्ट मीटर के नेगेटिव से कनेक्ट करना है। तो वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव है वो बैटरी का जो नेगेटिव है वोल्ट मीटर के नेगेटिव से कनेक्ट करना है। इसके बाद आप देखेंगे वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव आपको, अब आपको क्या करना है, ये वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव है वो आपको करना है अमीटर के पॉजिटिव से। तो अमीटर अब इसके अंदर कौन सा, माइक्रो एम्पियर वाला लेंगे। तो इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। अब इसका नेगेटिव कहाँ पे कनेक्ट होगा, इसका नेगेटिव अनपार्ट रिवर्स बायस के अंदर लग जाएगा। ठीक है, तो इसका जो नेगेटिव है अनपार्ट के अंदर लग जाएगा, ये अनपार्ट। अब इसका पॉजिटिव जो पार्ट है वो आपके वोल्ट मीटर के नेगेटिव से लग जाएगा। इसका जो पॉजिटिव पार्ट है, इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ लगेगा, वोल्ट मीटर के नेगेटिव से, वोल्ट मीटर के नेगेटिव से। तो इस तरीके से ये आपका रिवर्स बाइसिंग हो जाती है इस वाले एपरेटस के अंदर। अब नेक्स्ट वाला एपरेटस देखेंगे, उसमें आप किस तरीके से फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग करेंगे। आपको इसका लीस्ट काउंट निकालना आना चाहिए। लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, अगर आप ये रिवर्स बाइसिंग कर रहे हैं तो रिवर्स बाइसिंग के अंदर आपको 100 माइक्रो एम्पियर यानी कि ऊपर वाला देखना होगा, है ना। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, 20 में डिवाइड कर दोगे 10 का, तो आपके लीस्ट काउंट आ जाएगा वो इसका मीटर का 2 माइक्रो एम्पियर। अगर आप फॉरवर्ड बाइसिंग की बात करें तो उसके अंदर आपको 10 मिली एम्पियर तक वाला देखना पड़ेगा, यानी कि नीचे वाला। इसके अंदर आप लीस्ट काउंट देखेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 10 0.2। और अगर आप देखें तो ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर में लीस्ट काउंट किस तरीके से देखेंगे, अगर आप फॉरवर्ड बाइसिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर 3 वोल्ट तक का देखना है, यानी कि ऊपर वाला। इसके अंदर आप लीस्ट काउंट देखेंगे तो 0.5 डिवाइडेड बाई 10 है ना, 0.05 लीस्ट काउंट आ जाएगा वोल्ट के अंदर। और अगर आप रिवर्स बाइसिंग देखेंगे तो उसके अंदर 30 वोल्ट तक का देखना है आपको, 0 से 30 यानी नीचे वाला देखना है। इसमें 0 से 5 यानी 5 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 0.5 जो वोल्ट जो होगा इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा किसमें, रिवर्स बाइसिंग में। तो इस तरीके से लीस्ट काउंट भी निकाल लेंगे इस एपरेटस में। बाकी सारा प्रोसेस जो मैंने इस वाले एपरेटस में बताया था बिल्कुल सेम वैसा ही इस पे भी आपको रीडिंग्स लेनी है V और I के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट अब ये वाला जो एपरेटस है इसके ऊपर आपको मैं सर्किट किस तरीके से बनाते हैं वो बताऊंगा फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस के अंदर। आपको पता होगा कि जो जेनर डायोड होता है वो भी एक तरीके का पीएन जंक्शन डायोड होता है। तो आप जेनर डायोड जो एपरेटस होता है उसका यूज भी आप पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक को वीआई जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए या खींचने के लिए आप इसको यूज में ले सकते हैं। तो इसलिए ये जो जेनर डायोड या फिर ये वाला जो जेनर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक एपरेटस है उसका यूज अपन पीएन जंक्शन डायोड में V और I कर्व को स्टडी करने में करेंगे। तो इसके लिए आपको बस यही सर्किट ध्यान में रखना है और सर्किट बनाते जाना है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। इसके अब इसको आप कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है वेरिएबल वोल्टेज का जो पॉजिटिव है वो वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ये अपना वेरिएबल वोल्टेज है, इसका पॉजिटिव, इसको आपको कनेक्ट करना है आपको वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, पॉजिटिव और ये जो नेगेटिव पार्ट है उसको आपको कनेक्ट करना है नेगेटिव से। तो नेगेटिव पार्ट को आपको कनेक्ट करना है ये नेगेटिव से। ये वोल्ट मीटर आ गया अपने पास पैरेलल। ये इस तरीके से आपको ये सर्किट दिख रहा होगा ना, ये इस तरीके से, ये ऐसे है इसके अंदर। तो ये पैरेलल आ गया आपका वोल्ट मीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल जो आ रहा है उसको आपको कनेक्ट करना है पॉजिटिव से। तो ये इसको आपको कनेक्ट करना है अमीटर के पॉजिटिव से।
और ये अमीटर का जो नेगेटिव होगा उसको पीएन जंक्शन डायोड के पी पार्ट से कनेक्ट करना है। तो अमीटर का ये जो नेगेटिव इसको, अब इसमें से आपको कौन सा डायोड लेना है, ये सबसे छोटा वाला 6.8 या फिर 8.2, बस यही लेना है ना। तो आपको 6.8 वाला लेना है, 6.8। अब इसका जो अन पार्ट होगा, नेगेटिव पार्ट है ना, नेगेटिव पार्ट जो होगा उसको आपको कनेक्ट करना है वोल्ट मीटर, या फिर आप सीधा जो वेरिएबल वोल्टेज है उसके नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है उसको आपको कनेक्ट करना है वेरिएबल वोल्टेज के नेगेटिव से। तो इस तरीके से आपकी फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाती है इस एपरेटस के अंदर। ठीक है, इसको एक बार वापस देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं रिवर्स बाइसिंग बताऊंगा आपको। यस स्टूडेंट्स, अब हम इस वाले एपरेटस के अंदर रिवर्स बाइसिंग करेंगे, है ना। रिवर्स बाइसिंग के लिए सर्किट डायग्राम ये वाला होगा। ठीक है, बैटरी जो है उसको वोल्ट मीटर ये पैरेलल कनेक्ट करना है, यानी बैटरी का पॉजिटिव वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। यहाँ से एक रेड वायर लिया मैंने और ये बैटरी का पॉजिटिव है। ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव जो दिख रहा है आपको वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया मैंने। इसके बाद देखो पॉजिटिव से, अब ये जो बैटरी या फिर आप देखो बैटरी का नेगेटिव से, तो ये नेगेटिव के लिए ब्लैक वायर यूज लिया मैंने, और ये वोल्ट मीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से, ये वोल्ट मीटर अपने लग गया पैरेलल। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट सर्किट में देखो ये बैटरी का जो पॉजिटिव है ये आपका माइक्रोमीटर से कनेक्टेड है ना। बैटरी का पॉजिटिव, ये अपना बैटरी का पॉजिटिव हो गया, ये माइक्रोमीटर के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। और माइक्रोमीटर का जो नेगेटिव है वो पीएन जंक्शन डायोड के अन से नेगेटिव पार्ट से कनेक्टेड है। तो ये इसका नेगेटिव पार्ट, इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो नेगेटिव पार्ट से कनेक्टेड है। तो इसमें नेगेटिव पार्ट ये यहाँ पे ये है ना। अमीटर का नेगेटिव पार्ट देखो, अमीटर का नेगेटिव पार्ट या अमीटर का नेगेटिव जो है वो पीएन जंक्शन डायोड के नेगेटिव से कनेक्टेड है। इसका पॉजिटिव बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो इसका जो ये पॉजिटिव है इसको बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गई अपनी रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, इजी है, ये सर्किट देख के बनाते जाना है आपको। अब आपको क्या करना है, ये वाला स्विच कब यूज में लेना है, जब 15 मिली एम्पियर, ये कब फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में आपको लेना है, और 1.5 मिली एम्पियर ये वाला कब यूज में लेना है, जब आपको आप रिवर्स बाइसिंग स्टडी कर रहे हो, है ना। और फिर जब आपको ये मिली एम्पियर है उसको आप माइक्रो एम्पियर के अंदर चेंज कर लेंगे। तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइक्रो एम्पियर में चेंज हो जाएगा। रीडिंग कैसे लेंगे आप देखो, ये अब जो है 1.5 मिली एम्पियर वाली रीडिंग आएगी। तो ये 1.5 वाला कहाँ है, ऊपर की साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो 15 नीचे की तरफ है और 1.5 ऊपर है। तो 1.5 मिली एम्पियर जो है ये ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ये ऊपर वाली रीडिंग देखोगे आप और लीस्ट काउंट भी निकाल लोगे आप। कितना लिख रखा है ये 0.25 डिवाइडेड बाई 10 है ना। तो आपको पता चल जाएगा, इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा इस केस में। और इधर अगर आपको ये वोल्ट मीटर के अंदर देखना है तो वोल्ट मीटर के अंदर देखो 2.5 डिवाइडेड बाई 10, तो इस तरीके से इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.25। ठीक है, अब ये वाला एपरेटस देखते हैं, इसके अंदर किस तरीके से अपन बाइसिंग करेंगे, किस तरीके से सर्किट बनाते हैं। तो ये सर्किट का डायग्राम वापस फॉरवर्ड बाइस के लिए सेम है ना। आपको क्या करना है, पॉजिटिव को कनेक्ट करना है वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से। देखो बैटरी का जो पॉजिटिव है उसको कनेक्ट कर दो आप वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से, और नेगेटिव जो है उसको आप कनेक्ट कर दो वोल्ट मीटर के नेगेटिव से। तो ये इस तरीके से अपने पास क्या आ गया, वोल्ट मीटर पैरेलल आ गया। इसके बाद आप देखोगे कि जो बैटरी का पॉजिटिव आ रहा है, बैटरी का पॉजिटिव आ रहा है ये अमीटर के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो बैटरी का इधर देखो, बैटरी का पॉजिटिव जो आ रहा है ये अमीटर के पॉजिटिव से कनेक्टेड था, है ना। तो ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है। अब देखो अमीटर का नेगेटिव जो है पी पार्ट से कनेक्टेड है। अमीटर का नेगेटिव पी पार्ट से कनेक्टेड है। देखो ये पी पार्ट है, ये वैसे जेनर डायोड का है, लेकिन इस सिंबल को मैं थोड़ा चेंज करके इसको पीएन जंक्शन डायोड बना दूंगा। ठीक है, तो ये क्या करना है आपको, कौन सा वाला लोगे, 5.1 वाला ले लेना या 6.8 वाला ले लेना।
है ना। तो इस केस में अपन 5.1 वाला ले रहे हैं, तो ये यहाँ पे ये कॉमन है, तो ये यहाँ पे लगा दिया। कहाँ से? नेगेटिव को पी पार्ट से कनेक्ट कर दिया, और अन पार्ट है वो बैटरी के नेगेटिव से। जो अन पार्ट है ना, जो अन पार्ट है, कौन सा, ये वाला लेना, तो ये अन पार्ट है बैटरी के, ये नेगेटिव से कनेक्टेड हो जाएगा। ये इस तरीके से आपका सर्किट पूरा हो जाएगा फॉरवर्ड बाइसिंग का। इसी तरीके से अपन रिवर्स बाइसिंग भी कर देंगे, तो मैं रिवर्स बाइसिंग भी बता देता हूँ एक बार आपको। देखो, रिवर्स बाइसिंग के अंदर ये पॉजिटिव वोल्ट मीटर को पैरेलल लगाना है तो पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे, है ना। तो ये पॉजिटिव वोल्ट मीटर को पैरेलल लगाना है तो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और नेगेटिव किससे? नेगेटिव से कनेक्टेड हो गया। इसके बाद देखो, पॉजिटिव माइक्रोमीटर के पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव है, ये मिलीमीटर को आप माइक्रो में चेंज कर देना, है ना। और यहाँ पे करंट आप देख लेना कौन सा, ये 1.5 वाला ले लेना रिवर्स बाइसिंग में, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जो बैटरी का पॉजिटिव आ रहा है वो माइक्रोमीटर के पॉजिटिव से, तो ये अमीटर है इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और इसका नेगेटिव जो टर्मिनल है बैटरी पीएन जंक्शन डायोड के अन पार्ट से कनेक्टेड है। तो इसका जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव जो है पीएन जंक्शन डायोड के अन पार्ट से कनेक्टेड था, तो ये वाला ले रहे हैं अपन, तो ये पीएन जंक्शन डायोड ये वाला ले रहे हैं, तो इसके अन पार्ट से कनेक्टेड हो गया। इसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है ना। तो देख लो, ये बैटरी के ये इसका जो पी पार्ट है वो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। ये इस तरीके से रिवर्स बाइसिंग हो गई। बस यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे करंट आपको ज़्यादा चाहिए हो तो 15 मिली एम्पियर फॉरवर्ड बाइस के लिए, कम चाहिए तो 1.5 मिली एम्पियर। और देखना कहाँ पे है रिवर्स बाइसिंग के केस में, नीचे वाली रीडिंग देखनी है। ये 1.5 जहाँ तक लिखा है वो वाली रीडिंग लेनी है आपको, और लीस्ट काउंट भी इसी के हिसाब से निकालना है, नीचे वाले 0 से 0.25 डिवाइडेड बाय 10, है ना। तो 0.025 इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा, और फिर नंबर ऑफ डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना, ये करंट की वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू। इसी तरीके से यहाँ पे वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग ले लेना, 2.5 को डिवाइड कर लेना 10 से, है ना। लीस्ट काउंट निकल जाएगा, नंबर ऑफ डिवीजन जो आएंगे उसको आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी, वी और आई के बीच में। ग्राफ जो अपन ने बनाया था वैसा बनेगा, ठीक है। तो ये रिवर्स बाइसिंग हो गई। इस तरीके से ये अपने पास 4 एपरेटस है, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। इन चारों में से आपके पास कोई सा भी आ जाए तो आपको घबराना नहीं है। ये वाला जो सर्किट डायग्राम है ये ध्यान रख के लाना है ना। आपके पास जो भी है सर्किट डायग्राम, इस तरीके से सर्किट डायग्राम बना हुआ होना चाहिए आपके पास, और आप आराम से रीडिंग ले लेंगे। कैसे? यहाँ पे V बना देंगे, यहाँ पे I ले लेंगे, वोल्टेज की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, I की वैल्यू चेंज होगी और ग्राफ बन जाएगा। आपको पता है फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग ग्राफ कैसे बनता है, और मैंने उसको भी बना के एक वीडियो अपलोड कर चुका मैं ऑलरेडी, देखिए उसको। थैंक यू।